गिरिडीह जिले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालक के द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, लूट खसोट और फर्जी बिल के माध्यम से सरकारी राशि गबन करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिले भर में लगभग 850 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इन तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों में सरकार के तरफ से पोषण वाटिका योजना लागू करना था और जिसके तहत हर जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं 10,000 रुपये उनको देना था। इस योजना के तहत तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों में फल, फ्रूट्स, पेड़ पौधे लगाने थे और जो हरी सब्जियां होती है मौसमी उसे भी लगाना था। इसके लिए सरकार की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों को निर्गत किया गया है। हालांकि जिले में एक भी ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है जहां पर इस योजना को लागू किया गया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि कागज़ पर इसका बिल भी भुगतान कर दिया गया है, यानी 85 लाख रुपए भुगतान तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों को कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि हैरत की बात यह है कि जिस तरह से फर्जी बिल का सहारा लिया गया है, आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा फर्जी बिल का सहारा लेकर के जो हार्डवेयर दुकान होते हैं, हार्डवेयर दुकान में छड़ सीमेंट के अलावा खाद, बीज, गोबर और मजदूरी तक के भी बिल बना दिए गए हैं। तो आप देखिए जिले में कौन ऐसा हार्डवेयर दुकान है जहां पे खाद की भी बिक्री होती हो, पेड़ पौधे की भी बिक्री होती हो, गोबर की भी बिक्री होती हो और मजदूरों का भी भुगतान होता हो। ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन सरकारी कागजों में ऐसा हुआ है। आपको हम यहाँ पर तमाम जो हमारे पास रिपोर्ट हैं, रिपोर्ट के साथ मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारे कागज़, हमारे हाथ में जो पेपर है वो आरके हार्डवेयर का है जो नियर जमुआ रोड, पचम्बा, गिरिडीह यहाँ पर है। और ये पुष्पा देवी नाम है जिसके द्वारा लिया गया परसा टाड़ कोरी टोला, कोड नंबर 520, ये आंगनबाड़ी का कोड नंबर है, जिसके तहत यहाँ पर देख सकते हैं खाद, गोबर, बीज सब खरीदा गया है हार्डवेयर दुकान से और 10,000 रुपये का बिल बना दिया गया है। इसी तरह केजीएन हार्डवेयर है, यहाँ से भी उसी प्रकार का ये भ्रष्टाचार किया गया है, फर्जी बिल बनाया गया है। जो मंगरूडी का केंद्र है जिसका कोड नंबर 301 है। और दूसरा जो बिल है यहाँ पे झुमराज प्लाई एंड ग्लास हार्डवेयर, यहाँ भी सेम इसी तरह हुआ है, सीमेंट का खरीदारी की गई है। इसके अलावा खाद, बीज, गोबर और फल, फ्रूट, सब्जियाँ जो उसके पौधे होते हैं वो खरीदारी की गई है। तो इस प्रकार हमारे पास कई प्रकार के जो बिल हैं, जो फर्जी बिल के माध्यम से जिले में 85 लाख रुपए का गबन किया गया है। इसी की जानकारी के लिए हमारे मित्र निशांत मिश्रा ने एक आरटीआई किया है जिला कल्याण पदाधिकारी को। ये आरटीआई का कॉपी है, आप साफ देख पा रहे होंगे, जिसके तहत जिस प्रकार से पैसे की निकासी की गई है तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों में उनकी जानकारी मांगी गई है, लेकिन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने अब तक इसकी सूचना नहीं दी है। जबकि ये आरटीआई 1 तारीख 12वां महीना 2025 को, यानी पिछले महीने 12 तारीख को 12वां महीना में ये आरटीआई किया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह से धड़ल्ले से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, जिसमें अधिकारियों के भी मिलीभगत होने की संभावना है, क्योंकि अगर अधिकारी मिलीभगत नहीं किए हुए हैं इस मामले में तो पारदर्शिता को अपनाते हुए, आरटीआई के नियमों को मानते हुए वो सूचना क्यों देने से कतरा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। और इस मामले की जानकारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भी दिया गया है कि आपके द्वारा 85 लाख रुपए फर्जी तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों को निर्गत किया गया है और जिस योजना के तहत पैसे निर्गत की गई है उस योजना का लागू धरातल पर 1% भी नहीं हुआ है। तो इसके एवज में क्या कार्रवाई की गई है, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जिले भर में किस तरह से भ्रष्टाचार ना सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक महदूद है, लिमिट है, अब भ्रष्टाचार अपना पांव पसार चुका है। तमाम डिपार्टमेंट में आपको इस तरह के भ्रष्टाचार मिलेंगे, चाहे आरईओ हो, डीटीओ हो, डीएसओ हो, सब डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। लेकिन जो जिस प्रकार जिला समाज कल्याण से विभाग से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं वो मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है, जिले भर में इसकी चर्चा हो रही है। और आप वेट करिए, अगले एपिसोड में आपको इससे जुड़े और भी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो बनाकर आप तक रिपोर्ट पहुंचाने का काम करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।